अस्सलामु नाजरीन किराम, आप देख रहे हैं YBR वॉरियर्स वज़डम और मैं आपका मेजबान शारिक महमूद खान आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये वो मिंबर है जहाँ हम तारीख के अजीम सिपाहियों, जलील अलकदर बादशाहों और बसीरत अफरोज रहनुमाओं के किस्से बयान करते हैं। ये महज जंग व जदल की दास्तानें नहीं बल्कि हिकमत, अदल और रफत की लाजवाल निशानियां हैं। आज हम एक ऐसे मुसलमान सिपा सालार की बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही सलीबी लश्करियों के दिल खौफ से दहल जाते थे। वो अजीम अलमरतबत शख्स जिसने न सिर्फ अपनी बेमिसाल शमशीर जनी से मैदान जंग फतह किए बल्कि अपने आला इखलाक और बेदाग किरदार से भी दुश्मनों को जेर किया। चलिए वक्त के दरीचों को वाह करते हैं और सफर करते हैं 1137 ईस्वी में, जहां इस ईमान अफरोज दास्तान का पहला बाब रकम होता है। हिस्सा अव्वल। एक ख्वाब देखने वाला कुर्द लड़का। 1137 से 1154 ईस्वी। 1137 ईस्वी में दरियाए दजला के पुरसुकून किनारों पर आबाद एक छोटे से तारीखी शहर तकरीत में एक नौ मौलूद ने जन्म लिया जिसका नाम यूसुफ बिन अयूब रखा गया। यही मासूम बच्चा मुस्तकबिल में आलम इस्लाम में सलाउद्दीन ऐवबी के नाम से अपनी लाजवाल अजमत के नुकूश सबत करने वाला था। उसके वालिद गरामी नजमुद्दीन अयूब और चचा जान शेर कुवा उस दूर के एक नामवर मुसलमान जर्नेल सरदार जंगी की फौज में कलीदी और बावकार ओहदों पर फाइज थे। लेकिन मुशीत एज़दी को कुछ और ही मंजूर था। जल्द ही हालात ने ऐसी करूट ली कि इस मुअज़्ज़ज़ खानदान को अपना मसकन तर्क करना पड़ा और पूरा कबीला मुवस्सिल की जानिब हिजरत कर गया। सलाउद्दीन का अहद तफली दीगर हम उम्र बच्चों से यकसर मुख्तलिफ था। जहां आम लड़के अपनी कम सुनी के जोश में तलवार जनी और जंगी खेलों में मगन रहते थे, वही सलाउद्दीन का दिल कुरान मजीद की तिलावत, अहादीस नून बेवाये के मुताला और इस्लामी फिक्र की गहरी तफहीम में रचा बसा रहता था। अगरचे इसे शहसवारी और फन तीर अंदाजी से भी शगफ था, लेकिन इसके जवान दिल में इल्म की जिया, अदल की तरफ और दियानत की चमक कुछ और ही नूरानी थी। सलाउद्दीन ने अपने इब्तिदाई अय्याम में ही अपने शफीक वालिद और बहादुर चचा की सोहबत में अस्करी तंजीम और जंगी आदाब के बुनियादी उसूल सीख लिए थे। उनकी बाबरकत मजलिसे इस्लामी हिकमत, तारीख के बसीरत आमोज वाक़यात और जंगी हुकमत अमलियों के अनमोल खजानों से मामूर रहती। यहीं से इसके पाकीज़ा दिल में एक अजीम उश्शान ख्वाब ने परवरिश पाई, एक ऐसे मुसलमान हुक्मरान बनने का ख्वाब जो न सिर्फ अपनी सतूत व ताकत में बेमिसाल हो बल्कि अपनी रियाया के लिए सरापा अदल व रहम भी हो। एक रोशन दिन। हाज़रीन मोहतरम, YBR वॉरियर्स वज़डम के एक और बसीरत अफरोज हिस्से में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेजबान शारिक महमूद खान और आज हम सलाउद्दीन ऐवबी की जिंदगी के एक अहम बाब का मुताला करेंगे, जहाँ एक नरम दिल नौजवान ने पहली बार मैदान जंग की सोबतें बर्दाश्त की। हिस्सा दोवम। मिस्र की मुहिम। एक नरमी पसंद दिल का पहला मैदान जंग। 1154 से 1169 ईस्वी। जब शेरकुआ ने मिस्र की जानिब पेश कदमी की तो इसके हमराह एक ऐसा नौजवान भी था जिसकी जवानी इल्म व फजीलत की गोद में परवान चढ़ी थी, सलाउद्दीन। वो जिसके शब व रोज किताबों और दानिशमंदों की सोहबत में गुजरे थे, अभी तक मैदान जंग के खूनी और वहशतनाक मनाजिर से नाआशना था। लेकिन हालात ने ऐसी सितम जरीफी की कि इसे मजबूरा तलवार थामनी पड़ी और अपनी तकदीर का रास्ता खुद तराशना पड़ा। मिस्र उस नाजुक दूर में सियासी अदम इस्तेहकाम और अंदरूनी साजिशों की आमाजगा बना हुआ था। फातिमी खिलाफत अपनी आखिरी हिचकियों पर थी और वहां के बासर वज़रा एक दूसरे की इक़्तिदार की जड़ें काटने के दरपे थे। सलाउद्दीन ने जब ये पराशोभ सूरत हाल देखी तो इस पर गहरा तअज्जुब तारी हुआ। इसे जल्द ही ये हकीकत आशकार हो गई कि महज दुश्मन की फौज को शिकस्त देना ही काफी नहीं बल्कि असल और दायमी मरका तो दिलों को फतह करना होता है। उसी कशमकश के दौरान एक इंतहाई नाजुक और खतरनाक मोड़ आया जब शेरकुआ ने एक फैसला किन और बड़ी जंग में शानदार कामयाबी हासिल की और मिस्र के बाइख्तियार वजीर के मनसब पर फाइज हो गया।
तो क़ज़ा व क़दर के फैसले के तहत जल्द ही इस दाराफानी से कोच कर गया। फातिमी दरबार में एक नागुज़ीर सियासी खला पैदा हो गया। दमिश्क के आदिल सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जानिब से फौरी हुक्म सादिर हवा के सलाउद्दीन को नया वजीर मुकर्रर किया जाए। हालांकि खुद सलाउद्दीन इस भारी जिम्मेदारी के लिए कतई तौर पर तैयार न था। एक 31 साला कम सुन नौजवान जिसका दिल इल्म व इंसाफ की जुस्तजू में सरगर्दा रहता था, अचानक एक ऐसी मुज़महिल और इंतशार ज़दा सल्तनत का सरबराह बन गया। अपने गर्द दुश्मनों के एक घेरे में घिरे होने के बावजूद उसने अपने अटल उसूलों पर साबित कदम रहने का पुख्ता अज़्म किया। इसने फौरी तौर पर इंतजामी उमूर में इस्लाहात नाफिज की, आमा अलनास के साथ निहायत नरमी और शफकत का बर्ताव किया और अपने सियासी मुखालिफिन के साथ भी अदल व इंसाफ का रवैया अपनाया। जल्द ही इस सामीन किराम, YBR वॉरियर्स वज़डम के एक और ईमान अफरोज और तारीखी सफर में मैं आपका मेजबान शारीक महमूद खान आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम सलाउद्दीन ऐवबी की जिंदगी के एक और अहम और फैसला किन मरहले का जायजा लेंगे, जहाँ उसने इत्तेहाद की वो जंग लड़ी जिसने मुस्लिम दुनिया की तकदीर बदल दी। हिस्सा सोम, इत्तेहाद की जंग, दमिश्क का दरवाजा, 1169 से 1174 ईस्वी। मिस्र की बागडोर संभालने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी ने पूरी तंदही और दिलजमी के साथ इस्लाहात का एक वसी सिलसिला शुरू किया। उसने न सिर्फ इंतजामी उमूर को एक मुनज़्ज़म और मरबूत ढांचे में ढाला, बल्कि मुमलिकत की दौलत को भी आमा अलनास की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर दिया। उसने अपनी फौज को जदीद तरीन जंगी साजवाओ सामान से आरास्ता किया और उनकी तरबियत को मजीद मुअस्सिर बनाया। लेकिन उन तमाम मसरूफियात के बावजूद उसके कलब में एक मुकद्दस ख्वाब हर लम्हा बेदार रहता, तमाम मुंतशिर और कमजोर मुस्लिम रियासतों को एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर वहदत में प्रोने का ख्वाब। दमिश्क, हलब और मुवस्सिल जैसे तारीखी और अहम शहर उस वक्त मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरानों के जेर नगीन थे। सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी बखूबी इदराक रखते थे कि जब तक मुसलमान बाहम दसत व गिरीबा रहेंगे और अफतराक का शिकार रहेंगे, सलीबी ताकतें उन पर बदस्तूर गलबा पाती रहेंगी। उसी दूर अंदेशी के तहत उन्होंने इत्तेहाद की जानिब पहला कदम उठाया, दमिश्क की जानिब एक परामन पेश कदमी। ये रास्ता हरगिज आसान न था। बहुत से मकामी सरदार और बासर अमरा उसे महज एक गैर मुल्की वजीर तस्वुर करते थे और कुछ तो उसके रोज अफजो इक्तिदार और मकबूलियत से हसद की आग में जल रहे थे। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी ने अपनी बेमिसाल हिकमत, सबर व तहम्मुल और अदल व इंसाफ के जरिए लोगों के दिलों को मसखर करना शुरू किया। उन्होंने दमिश्क के बासियों पर किसी किस्म का कोई जबर रवा न रखा, बल्कि उनके साथ इंतहाई मुनसिफाना और मुशफिकाना सुलूक किया। बिलाखिर 1174 ईस्वी में दमिश्क के तारीखी दरवाजे सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी के लिए वाह हो गए। ना कोई खून बहा, ना कोई जंग हुई। ये दरअसल उसके आला किरदार की एक अजीम उश्शान फतह थी। उसकी जाने गरामी, YBR वॉरियर्स वज़डम के एक और ईमान परवर और तारीखी सिलसिले में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेजबान शारीक महमूद खान और आज हम सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी की जिंदगी के एक और ताबनाक बाब का मुताला करेंगे, जो बिलाखिर यरूशलेम की आजादी पर मनतज हुआ। हिस्सा चहारम, मैदान हतीन, यरूशलेम की जानिब, 1174 से 1187 ईस्वी। दमिश्क को बगैर किसी खूनरेजी के फतह करने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी ने आलम इस्लाम को एक लड़ी में प्रोने का अपना मुकद्दस मिशन जारी रखा। उन्होंने बड़ी हिकमत और तदबर से एक एक करके छोटे छोटे इलाकाई इख्तिलाफात का खात्मा किया और एक ऐसी अजीम उश्शान फौज तैयार की जो न सिर्फ अपनी जंगी ताकत में बेमिसाल थी, बल्कि ईमान की हरारत, बेमिसाल नज़म व ज़ब्त और आज़ादी के लाजवाल जज्बे से भी सरशार थी। उस नाजुक और पराशोभ दूर में यरूशलेम पर काबिज सलीबी ताकतें मकामी मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रही थीं। बीत अल मकदस, जो कभी मुसलमानों के लिए अमन व सुकून का गहवारा था, अब गासिब दुश्मन के नापाक झंडे तले कैदे तन्हाई का शिकार था।
सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी के पाकीज़ा दिल में इस सूरत-ए-हाल पर एक ऐसी आग भड़क रही थी जो सिर्फ एक जमीनी तनाज़िया नहीं थी, बल्कि एक मुकद्दस अकीदे और क़ब्ला अव्वल की हुर्मत की जंग थी। बिलाखिर 1187 ईस्वी में तारीख ने वो फैसला किन और यादगार दिन देखा जिसे मरका हतीन के नाम से जाना जाता है। ये वो अजमत वाला दिन था जब सुलीबियों ने अपनी बेजा तकब्बुर और घमंड में आकर मुसलमानों को मैदान जंग में ललकारा, लेकिन इन्हें ये जर्रा भर अंदाजा न था कि उनका मुकाबला किसी मामूली सिपा सालार से नहीं, बल्कि अदल व इंसाफ के अलंबरदार और ईमान व यकीन के एक मजबूत कोहे गरा से होने वाला है। सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी ने अपनी मुजाहिद फौज को न सिर्फ जदीद तरीन जंगी हुकमत अमली के तहत मुनज़्ज़म और सफारा किया, बल्कि हर सिपाही के दिल में यरूशलेम की लाजवाल मोहब्बत और इसकी आज़ादी का मुकद्दस जज्बा भी मौजज़न कर दिया। दुश्मन की फौज गर्मी की शिद्दत, प्यास की अजियत और तवील मसाफत की थकन से बुरी तरह निढाल हो चुकी थी, जबकि मुसलमानों का जोश व खुरूश और हौसला आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। और फिर वो तारीखी और फैसला किन लम्हात आए जब चंद ही घंटों में सलीबी लश्कर का हुरूर और तकब्बुर खाक में मिल गया। उनके मगरूर बादशाह कुम अजीजान मोहतरम, YBR वॉरियर्स वज़डम के इस अलविदाई लेकिन यादगार हिस्से में मैं आपका मेजबान शारीक महमूद खान एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी के आखिरी अय्याम और उनकी लाजवाल मीरास का जायजा लेंगे, जो रहती दुनिया तक रहनुमाई का मीनार बनकर चमकती रहेगी। हिस्सा पंजुम, आखिरी सफर, किरदार जो तारीख बन गया। 1187 से 1193 ईस्वी। यरूशलेम की तारीखी और अजीम उश्शान फतह ने सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी को न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का महबूब और बेमिसाल हीरो बना दिया। मगर इस अजीम उश्शान फतह के बाद भी उनके कलब में जर्रा बराबर भी गुरूर या तकब्बुर ने राह न पाई। उन्होंने एक आम और मुनकसिर अलमजाज इंसान की तरह अपनी जिंदगी बसर की, अपने लिए आलेशान महल्लात तामीर न करवाए, न ही दुनियावी खजानों को जुमा करने की ख्वाहिश की, बल्कि अपनी सल्तनत की दौलत यतीमों, बीवाओं और जरूरतमंद गरीबों पर बेदरेक खर्च कर दी। यरूशलेम की आजादी के बाद सुलीबियों ने अपनी शिकस्त तस्लीम करने की बजाय एक नया और बड़ा महाज खोल दिया। तारीख में ये तीसरी सलीबी जंग के नाम से मशहूर है। उस जंग में इंग्लिस्तान का ताकतवर और बहादुर बादशाह रिचर्ड शेरदल इकार्ड द लियोनार्ड अपनी जर्रार फौज के साथ मैदान में उतरा और सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी का कई मुहाजों पर सख्त मुकाबला किया। कमाल की बात यह है कि उन दोनों अजीम कायदीन ने एक दूसरे का बेहद एहतराम किया और दुश्मन होने के बावजूद बहादुरी, कायवली और आला अखलाकियात की वो नादिर मिसालें कायम की जो तारीख के सफ़हात में बहुत कम देखने को मिलती हैं। सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आम शहरियों को जंग का निशाना नहीं बनाया, यहाँ तक कि अपने सख्त तरीन दुश्मनों के साथ भी हमेशा रहमदिली और इज्जत व एहतराम से पेश आए। जब एक मौका पर रिचर्ड शेरदल शदीद बीमार पड़ गया तो सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी ने जाती तौर पर कीमती अद्वियात और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात भिजवाएं, जो उनके आला किरदार की एक वाज़ेह और रोशन दलील है। बिलाखिर 1192 ईस्वी में फरीकैन के दरमियान एक अमन मुआहदा तय पाया, जिसकी रह से मुसलमानों के पास यरूशलेम बदस्तूर रहा, मगर ईसाई ज़ायरीन को मुकद्दस मकामात की जियारत की मुकम्मल आज़ादी और इजाज़त दी गई। ये दरअसल एक अमन की अजीम उश्शान फतह थी, जो न सिर्फ तलवार की ताकत से हासिल हुई थी, बल्कि फहम व फरासत और दूर अंदेशी के नतीजे में मुमकिन हो सकी थी। 1193 ईस्वी में महज 55 साल की उम्र में सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी इस दारा फानी से कोच कर गए। जब उनके जाती जेर इस्तेमाल कपड़े और दीगर मामूली चीजें जुमा की गईं, तो ये जानकर सब हैरान रह गए कि उनमें इतनी भी दौलत मौजूद न थी कि उनके कफन का मुनासिब इंतजाम किया जा सके। ये एक ऐसे अजीम उश्शान बादशाह की कहानी है जिसके कदमों में वसी व अरीज सल्तनतें थीं, मगर जिसके पाकीज़ा दिल में हमेशा खौफ खुदा और अपनी मजलूम अवाम की बेपनाह मोहब्बत मौजज़न रही। आज भी जब दुनिया का कोई भी लीडर इंसाफ, रहमदिली और आला किरदार की बात करता है तो बेइख्तियार सुल्तान